स्पीकर सर, हमने रूल अंडर 66 एक काम रोक को प्रस्ताव दिया है जी, कानून व्यवस्था के बारे में। आज जिस ढंग से मतलब प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, हर आदमी जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि कल जो है एक छोटी घटना ही नहीं हुई। खुद बीजेपी के ऑनरेबल मेंबर्स ने हमें कहा कि भाई ये एक छोटी घटना नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भाई एक ऑनरेबल जो भूतपूर्व सदस्य थे, एक पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, एक पार्टी के जो है मतलब सीनियर मोस्ट जो है वो लीडर हैं प्रदेश के, उनकी हत्या हुई है, बड़ी जघन्य हत्या हुई है, खाली दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको काम रोको प्रस्ताव को एक्सेप्ट करो और कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर सर उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा मांगी एसपी से लेके और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने अब फरियाद करी कि मेरी जिंदगी को खतरा है। वो क्यों नहीं मिली, वो सुरक्षा की क्या कारण थे? तो एक पॉलिटिकल मर्डर है, ये डिस्कस मतलब इसको आप नहीं करेंगे हम इसको। इसके लिए लास्ट में एक आधा घंटा फिक्स कर लेते हैं सर। एडजर्नमेंट मोशन, एक मिनट, एडजर्नमेंट मोशन के लिए 11 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर सिर्फ 8 लोगों के 8 चर्चा नहीं है जी। आप अब ग्रांट कर लो, खड़े हैं जी सारे। हो गया, आपका एडमिट कर लिया हमने। इसके ऊपर समय तय कर लेते हैं ना कब चर्चा होगी। ऐसा कि नहीं, काम रोको प्रस्ताव तो जी काम रोको प्रस्ताव आपने क्वेश्चन और हम तो ऐसा है कि काम सभी रोक करके, ऐसा नहीं कि इसको आज के दिन के अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मेरा ये निवेदन है कि आज के अंदर ही चर्चा करेंगे। है जी, आधा घंटा बहुत है। आधा घंटा नहीं है, आधा मतलब है जी, कानून व्यवस्था है, पूरा प्रदेश इस हाउस की तरफ देख रहा है कि ये घटना हुई है, उसके बारे में सदन कब चर्चा करेगा, क्या चर्चा करेगा, क्या सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा, ये सारा हरियाणा इस बात को देख रहा है। आपने मेरे सुनेंगे ना? हाँ जी, हाँ। देखिए, आज की जो बिजनेस की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उस बिजनेस की लिस्ट में से हम आज ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि लास्ट जो आधा घंटा है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। बिजनेस रोकने का मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब ये है कि हाउस के अंदर मैंने कहा ना कि एडजर्नमेंट काम रोको प्रस्ताव का तो ठीक है, बिजनेस जो लिस्टेड हो गया, तो लेकिन काम रोको प्रस्ताव का आज हम ही आए हैं ना, पहले अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि काम रोक कर उस पर चर्चा, उस पर अब तक सरकार ने क्या किया है, इतना बड़ा जघन्य अपराध, कानूनी व्यवस्था, हमारे एक साथी को दिन दहाड़े हमने खोया है। रफी सिंह राठी जी और उनके साथी थे हमारे सर। जिले में किसानों के साथ क्या हो रहा है और यहाँ पर दिन दहाड़े हो गया। अध्यक्ष जी आपसे सारे काम रोककर सरकार अपना वक्तव्य दे। कल शाम की घटना है, कल शाम की घटना है अध्यक्ष महोदय, कल शाम की घटना है। अब तक सरकार होम मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दें। देखिए, मेरा ये निवेदन है, आप देखिए आज तक जितने एडजर्नमेंट मोशन आए हैं काल अटेंशन में कन्वर्ट होते रहे हैं। मैंने एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट किया। क्या बात है सर? अध्यक्ष जी, अगर आप हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर एडजर्नमेंट मोशन दिया, आपने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप जब अध्यक्ष जी एडजर्नमेंट मोशन का अभी दिया है, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर, होम मिनिस्टर साहब कल वहां पर थे। बोलते जाएंगे, ऐसे सुनेगा नहीं किसी को। मैंने कहा कि लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी हो चुकी है आज की। ये लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी होने के बाद ये काम रोको प्रस्ताव आया।
और काम रोको प्रस्ताव आया, मैंने मंजूर किया उसको। हाँ जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि इसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए लास्ट हाफ एन आवर जो है इसके उस समय के अंदर इसको डिस्कस करें। स्पीकर सर, रास्ते जाम हैं, लोगों ने रास्ते जाम कर रखे हैं, पूरा हरियाणा सदन की तरफ देख रहा हाँ है। जी। ये सरकार का क्या रिप्लाई आएगा कि जब सुरक्षा मांगी गई थी क्यों सुरक्षा नहीं दी गई? ये रिप्लाई सरकार का आएगा। पूरा प्रदेश इस बात को लेकर तो रिप्लाई आएगा, तो सदन मैं की कह रहा हूं तरफ रिप्लाई देख रहा है। आएगा। आप आप सरकार सदन कितना सीरियस है, कानून व्यवस्था के बारे में सदन कितना सीरियस है, इस बात का जब आप वो देख, तो मेरा निवेदन है, मेरा सबमिशन है सर, हाँ जी। कि काम जब आपने आखिर में रखना है, जो अब काम शुरू करना चाहते हैं वो आखिर में रख लो। काम रोको प्रस्ताव, उस पर चर्चा हो जाए, सरकार का रिप्लाई आ जाए। यही प्रदेश देखना चाहता है, यही हमारा निवेदन है। आप बैठ जाइए, आधे घंटे के लिए हम इसके ऊपर जो आपका प्रस्ताव आया मैं पढ़ देता हूं, उसके पढ़ने के बाद जो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर हैं उसके ऊपर उसका जवाब देंगे। जो भी उनका वक्तव्य है वो आपको उसके ऊपर देंगे। और एडजर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। Sir, we, the following members, move the matter of urgent public importance for complete failure of law and order of the state. Yesterday, in broad daylight, Shri Nafe Singh Rathi, ex-MLA and state president of INLD party, has been killed at Bahadargarh by the bullets. In the said incident, he, along with security personnel, was also killed. This is a matter of urgent public importance, and we move the adjournment motion of the assembly to discussing the matter of अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये हमने एडमिट किया और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अपना वक्तव्य इसके ऊपर दें। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गाड़ी का नंबर सामने आया था, लेकिन किया जा रहा है कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से मैं उनको यहां पर बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन उन तरीकों से हम इनको पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू स्पीकर। स्पीकर सर, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की है और इनके भी वो साथी रहे। इसके साथ साथ मेरी जो सबमिशन है स्पीकर सर,
ये कोई एकदम से नहीं हो गया। ये इस बात के लिए नफे सिंह राठी और उसके परिवार चिंता व्यक्त की और इस चिंता को उन्होंने एसपी झज्जर के सामने पेश किया और उन्होंने गृह मंत्री को भी रिक्वेस्ट करी। गृह मंत्री ने ये नहीं बताया कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने, सदन के नेता से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी। सवाल ये उठता है जी, इसके बावजूद नफे सिंह राठी और उसके परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जो मोटा सवाल जिसकी जो सदन के ऊपर जिस बात का जवाब आना चाहिए, क्योंकि स्पीकर सर इंक्वायरी की बात इन्होंने बताई कि बहुत सीनियर ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करेंगे। हमें इस बात का शक, हमें सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो बीजेपी के नेताओं, पार्टी से संबंधित लोगों के खिलाफ बीजेपी एफआईआर लॉन्च है। तो ऐसे हालात में हमें लगता नहीं कि स्टेट की कोई मशीनरी जो है वो निर्भीकता से या कानूनों के दायरे में साइंटिफिक तरीके सारे उससे, तो हमारा है कि इस केस की इंक्वायरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा की धरती पर पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ है और इस तरह की अगर ये व्यवस्थाएं चलेगी तो लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, फिर जो है राजनीति में लोग, भले लोग नहीं आएंगे राजनीति में। मतलब जिस ढंग से मतलब ये बात हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हाई कोर्ट के जज की, सीटिंग जज की सुपरविजन में सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को न्याय मिले और हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिल दिमाग में जो है कानून व्यवस्था के नाम से जो है उनको जो है विश्वास पैदा हो। नहीं तो जो विश्वास अब जो डिगा है, ये एक बहुत बड़ी बात में स्पीकर साहब, मैं आपके, एक ऐसा आदमी जो किसान परिवार से आया और किसान परिवार से आके और एक मल्लयुद्ध की संस्कृति उसने मेंटेन करी और देश और प्रदेश का नाम कुश्ती में उसने नाम किया। तुर्की में वो गई, उसके बाद जो है ना वर्ल्ड रेसलिंग में उन्होंने हिस्सेदारी करी। उसके बाद जो है 2 बार वो भादरगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2 बार विधायक रहे और बहुत पूर्व विधायकों के जो है वो प्रधान थे और एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी, मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी के जो है वो प्रधान थे प्रदेश के। तो मेरा आपसे की इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, ये मेरा सबमिशन है सर। थैंक यू।